हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। फिजिक्स के लिए आप इस YouTube चैनल को, फिजिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बात करेंगे अपन विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको ई से डिनोट किया जाता है, ई वेक्टर से, ठीक है। ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। ई वेक्टर से इसको डिनोट किया जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले बात देखेंगे हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा की। क्या परिभाषा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है कि किसी आवेश के चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लेकर आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वह क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके चारों ओर उत्पन्न यह क्षेत्र जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए वेक्टर है या सदिश राशि होती है। तो बात यहाँ आती है कि इसकी दिशा क्या होती है। तो इसकी दिशा के बारे में बात करें अपन तो इसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। इसकी दिशा डिनोट कर लीजिएगा आप। इसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। प्लस से माइनस मतलब धनावेश से ऋणावेश, धनावेश से ऋणावेश। आपको पढ़ाऊंगा वो ही जो एग्जाम में आता है। आपको एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा क्योंकि फालतू का बोझ क्यों लेना। अपने को एक सीट चाहिए हमें, ठीक है। अपने को नौकरी चाहिए, अपने को कोई ज्ञाता थोड़ी बनना है ना। तो आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या आता है? धनावेश से ऋणावेश की ओर इसकी क्या होती है? दिशा होती है। फिर बात आती है कि धनावेश और ऋणावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं या अंदर आती हैं। तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, होगा, और माइनस की अंदर की ओर आती हैं। ठीक, बात क्लियर? मतलब धनावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं और ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। बात क्लियर है? चलो, दिशा हो गई, परिभाषा हो गई। परिभाषा आपको एक बार फिर से बोल देता हूं कि किसी आवेश, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लेकर आने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा। अब आपको मैं ये बात बता चुका हूं, अगर प्लस आवेश है और अन्य किसी आवेश प्लस आवेश को लेकर आएंगे तो यह क्या इसका अनुभव करेगा? प्रतिकर्षण का। प्लस को लेकर आएंगे और यदि हम माइनस को लेकर आते हैं तो यह किसका अनुभव करेगा? आकर्षण का। बात क्लियर? आकर्षण और प्रतिकर्षण दो बात समझ गए आप। तो अन्य आवेश को लेकर आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी दिशा होती है, ठीक है। अब बात करेंगे फॉर्मूले की। किसकी? फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल F तथा जो आवेश लेकर आ रहे हैं, जो अन्य आवेश Q नोट हम लेकर आ रहे हैं, उसके अनुपात के बराबर होती है। E इक्वल टू होता है F अपॉन QE, या F बराबर क्या होता है, सॉरी E इक्वल टू होता है F अपॉन Q और F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। मैं Q नोट क्यों लगा रहा हूं, यह वह आवेश है जो हम किसी अन्य आवेश के, सॉरी जो अन्य आवेश है ना, इसको नाम दे रहे हैं हम Q नोट। Q नोट पर आवेश इतना कम होता है कि इसका इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इतना कम इसका चार्ज होता है। बात क्लियर? देखो E इक्वल टू F अपॉन में Q, तो E का फॉर्मूला एक हम और निकाल सकते हैं, हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था। कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था कि F इक्वल टू होता है कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था, आपको याद। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें हमने कूलाम के नियम से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हर क्वेश्चन आपको उस वीडियो में करवा दिया गया है। एक अगर कूलाम के नियम से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उस वीडियो से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। चैलेंज है मेरा। बात हो गई कूलाम के नियम की। तो इसमें हम अपने पास क्या है, एक आवेश तो Q है और एक आवेश क्या है, Q नोट। ये इसको हम कैपिटल Q मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आवेश हैं, एक बिंदु पर यह आवेश स्थित है, एक बिंदु पर यह आवेश स्थित है। इन दोनों के मध्य बल लग रहा है, इन दोनों के मध्य बल लगेगा। ठीक है, F, तो यहां पे बल का मान क्या होगा, K, ये तो कांस्टेंट है, K कैपिटल Q नोट अपॉन में R स्क्वायर। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, R। तो यहाँ पे कूलाम के नियम के अनुसार बल कितना हो जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल सॉरी Q नोट अपॉन में R स्क्वायर। बात क्लियर? देखते चलो। तो यहां से मैं E का फॉर्मूला निकालूं, इस फॉर्मूले हम ये F का मान रख देते हैं यहाँ पे। तो E इक्वल टू K Q नोट अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसिल, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन में R स्क्वायर, Q अपॉन में R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये भी होता है, इक्वल टू F अपॉन में Q नोट और E इक्वल टू Q अपॉन में R स्क्वायर, सॉरी Q कैपिटल Q। ठीक है, बात समझ में आई आपकी? E इक्वल टू Q अपॉन में R स्क्वायर और E इक्वल टू F अपॉन में Q। ये हो गए विद्युत क्षेत्र रेखा के, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो फॉर्मूले। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है E इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू होता है V अपॉन में L, मतलब विभव और दूरी के अनुपात के बराबर होती है। ये बात हम जब विद्युत विभव पढ़ेंगे उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बात के लिए यहां तक आप एक बार इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, या एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आपको जब आप पढ़ें तो आपको कोई डाउट ना हो। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो, बात करेंगे मात्रक की एंड विमा की। मात्रक और विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसके मात्रक क्या होता है, उसका विमा क्या होती है। तो पहले देखो मात्रक, फॉर्मूले से अपने को पता है E इक्वल टू अपने क्या पढ़ा, F अपॉन में Q नोट। E इक्वल टू F बटे Q। तो F का क्या होता है, F की तो होती है न्यूटन। ठीक है, इसका होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और विमा मैं आपको बता दूं M
1L1T-2। ये अपने पास न्यूटन से रिलेटेड जितनी बातें वो सारी आ चुकी। ठीक है, क्या एफ का क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन इज इक्वल टू क्या, केजी इंटू में मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो वीमा इसकी हो जाएगी m1L1T-2। फिर बात करते हैं कूलाम की, क्यू नॉट। कूलाम सी, और अपन ने पढ़ाया था कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटे टी। ठीक है, तो कूलाम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा कूलाम, इसका आ जाएगा सेकंड, इसका आ जाएगा एम्पियर। तो कूलाम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू में सेकंड। तो एम्पियर इंटू में सेकंड। विमा की बात करें तो विमा क्या हो जाएगी, A1T1। ये विमा हो गई A1T1। एम्पियर की हो जाएगी A1 और T1। बात क्लियर। तो अपने को क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, बस इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आ जाएगी। मात्रक की बात करेंगे तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, F का क्या है, न्यूटन, और इसका क्या है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका क्या है, केजी इंटू में मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका क्या है, एम्पियर इंटू में सेकंड। बात क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते थोड़ा सा, सेकंड स्क्वायर ऊपर है, ये क्या है, बाद में डिवाइड में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये है नीचे है, तो ये 2 और 1 कितने हो गए, 3 सेकंड की क्यूब। बात क्लियर है यहां तक। देखो ऐसे ही था, यही तो है विमा का जादू। मैंने आपको पहली वीडियो में ही बता दिया था, आप कार्य की, बल की, आवेश की, ये 3-4 विमा आप याद कर लो। आपको फिजिक्स में कोई भी विमा याद करने की जरूरत नहीं है, ये 3 विमा याद रखो, सारी की सारी विमा यहीं से आ जाएगी। बात क्लियर। तो E इक्वल टू क्या जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, केजी मीटर, ये सेकंड क्यूब हो गया। तो केजी का क्या हो जाएगा, M1, मीटर का L1, T का, ये T नीचे 3 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, और A माइनस का 1 हो गए। बस यही तो है फिजिक्स, और क्या है, समझने की चीज है। चीज को समझो, चीज की जड़ को पकड़ो, आप अच्छी तरीके से समझ सकोगे। M1L1T-3। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर इस विमा को याद रखता तो हो सकता है एग्जाम में भूल सकता था, लेकिन मैंने आपको विमा किस तरीके से बताई, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस चीज का स्क्रीनशॉट लो और विमा को क्लियर करो। इसी तरीके से मैं पूरी फिजिक्स की विमा आपको जितने भी अपने मतलब कोर्स चलता रहेगा, बीच बीच में जितनी भी विमा आएंगी उसको इसी तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, विमा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई हमको जल्दी है ना और कुछ। अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, पता नहीं रिजल्ट वाली क्या सोच रही है, क्या चल रहा है उनके माइंड में। रिजल्ट अभी एयरफोर्स का आ जाना चाहिए था मैक्सिमम 20 दिन, 20 से 22 डेज में, 20 से 22 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अब की बात पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या हंगामा खड़ा हो रहा है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, वो तो बस ऊपर वाला ही जाने या वो जाने, किसी को कुछ नहीं पता। जब आएगा तो अचानक से आएगा, कुछ नहीं पता कि आज आ रहा है कल आएगा, है ना, कुछ भी नहीं पता कितने बजे आएगा, वो आएगा तभी ही पता लगेगा। 5-6 दिन पहले रिजल्ट आ गया था, नोटिफिकेशन भी आ गया था, लेकिन उन्होंने वापस हटा दिया, डिले कर दिया रिजल्ट को। अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, आएगा तभी पता लगेगा। ठीक है, तो इस बात को समझना, विमा आपको मैं इसी तरीके से बताऊंगा। फिर विमा भी हो गई, मात्रक भी होगा। मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। ठीक, और एक वो फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से एक विमा और निकलती है, वोल्ट पर मीटर। वो मैं आपको विभव बताऊंगा तब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ठीक है, ये है विद्युत क्षेत्र का मात्रक और ये है विद्युत क्षेत्र की विमा। बात क्लियर यहां तक? अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इससे आगे हम पढ़ेंगे विद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल करवा देता हूं, इतने आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं न्यूमेरिकल देखता हूं 1 मिनट। देखो, ये क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उतार लिया, क्या क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E इस प्रकार है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या है? E। ठीक है, इस प्रकार है कि यदि उसमें रखे इलेक्ट्रॉन पर उसके बार के तुल्य बल लगता है तो विद्युत क्षेत्र होगा। कि उसमें रखे इलेक्ट्रॉन पर उसके बार के तुल्य बल लगता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ये क्वेश्चन था अपना। बार के तुल्य मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? ई का मान क्या होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। बार के तुल्य बल लगता है। अब बार क्या होता है? F इक्वल टू हो जाएगा mg। क्या? बाहर के तुल्य बल लगता है, बार ये है, mg क्या होता है? बार होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? mg अपॉन में ई, mg अपॉन में ई। ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा, आपको विद्युत क्षेत्र का मान दे देगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा, या प्रोटॉन दे देगा तो आपको प्रोटॉन का चार्ज रखना है, न्यूट्रॉन दे देगा तो न्यूट्रॉन का चार्ज रखना है और बल का मान निकालना है। ठीक है, बात क्लियर? तो विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड जितने बात मैंने आपको बताई वो आपको समझ में ही आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी चीज में डाउट रह गया हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और अपन अच्छी तरीके से फिजिक्स पढ़ पाए और एग्जाम के माथे में छेद कर दे। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।